Assalamu alaikum. This is the lab 9 and this is the last part of data wrangling that you people were doing. शुरू के 3 पार्ट्स में आप लोग न्यूमेरिकल डेटा को देख रहे थे, प्री प्रोसेसिंग, मिसिंग वैल्यूज की हैंडलिंग एंड ऑल द स्टफ, नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सेट्रा. नाउ हम टेक्सचुअल डेटा पे बात करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग क्लीनिंग ऑफ द टेक्सचुअल डेटा पे बात करेंगे. हम क्लीनिंग क्यों करते हैं, क्लीनिंग में क्या क्या स्टेप चाहिए होता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस and then we are going to learn the regular expressions that will help us to obviously improve the textual data. ठीक है. Before I start the explanation of the textual data, there are certain things that you people need to understand that whenever we download the textual data na, that data is actually not in the form where one can understand it. Mostly आप लोगों के पास textual data जो होता है वो सोशल नेटवर्क से आ रहा होता है. सो इट मीन्स दैट कि जब हम सोशल नेटवर्क पे कोई डेटा उठाते हैं वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है और वो हमारे पास नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. सो समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द डेटा. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द डेटा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. देयर वाज अ दिस डेटा सेट आई थिंक. No. Yes. देखिए, whenever you are actually extracting the data set तो वो कुछ इस तरीके से आता है. ये ट्विटर का डेटा सेट है. Now this data set is actually unable for us. It is unable to understand that ना. So इस ट्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, but how we are going to understand this data. So when we have any textual data, we need to pre-process it. ठीक है. तो हमारे पास pre-processing is actually called the cleaning of the data. तो इसके अंदर हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, डेटा साइंस की एक ब्रांच आती है, that is NLP, Natural Language Processing. So Natural Language Processing को यूज करते हुए आप क्या करते हो, आप अपने डेटा के अंदर कुछ जनरल स्टेप्स करने होते हैं. These are the standard steps for the textual data cleaning. फर्स्ट इज यू कन्वर्ट द डेटा केस टू द लोअर केस. जैसे आपने अभी अपने पिछले ही डेटा रैंकलिंग के पार्ट में देखा था कि इन ऑर्डर टू सी द सिटीज व्हाट आर रिपीटेड वन एंड एक्सेट्रा, वो जो इनकंसिस्टेंसीज टेक्स्ट में खत्म करनी थी उनके लिए लाजिम था कि हम लोग अपने डेटा को पहले इस फॉर्मेट में ले आए जहां सारे का सारा डेटा एक एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हो, ताकि हमें मसला ना हो, कोई छोटा कोई बड़ा इशू ना हो रहा हो. सो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि डेटा जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट होता है. देन आपके पास वो सारे कैरेक्टर्स जो एस्की के अंडर नहीं आते और यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं एंड दैट डोंट ऐड मीनिंग टू द डेटा, आप उसे रिमूव कर रहे होते हो. फिर आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हो एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशंस आती हैं. स्टॉप वर्ड और रेगुलर एक्सप्रेशंस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेटा टू द लोअर स्ट्रिंग. आप लोगों के पास लोअर का एक बिल्ट इन मेथड होता है. जब आप स्ट्रिंग के अगेंस्ट में इसको कॉल करते हो सो आपके पास वो स्ट्रिंग जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाती है. So I am going to go here and I am going to uncomment this. देखें, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो आई एम पाइथन प्रोग्राम एंड देन ऑब्वियसली हम ओरिजिनल टेक्स्ट प्रिंट करके इसको देखते हैं. तो सी ओरिजिनल टेक्स्ट इज हेलो आई एम पाइथन प्रोग्राम. बट जैसे ही अगर मैं देखूं एंड आई एम सेइंग कि नाउ प्रिंट व्हाट, लेट्स से आफ्टर converting into lower format and then let's say we are printing text dot lower and see hello I'm Python program. This Python was the capital one, it is converted into the smaller and this is the capital H and it is converted to the smaller h. तो अगर यहाँ पे लेट्स से मैं इस हेलो को कंप्लीट बड़ा कर देती हूँ, मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग को कंप्लीट बड़ा कर देती हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग एंड शिफ्ट एंटर. तो लेट्स से आई एम डूइंग दिस. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो गया, आपकी स्ट्रिंग जो है सॉरी वो लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई. So first step to pre-process the data or to clean the textual data is to convert into the lower case. Either convert it to the all caps or either convert it to the all layer. तो generally जो practice follow हो रही होती है that is obviously the all lower cases,
ताकि हमारे पास हर कैरेक्टर का जो पैकेट का एस्की है वो सेम हो, बिकॉज यू पीपल नो दैट कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हैव डिफरेंट एस्की कैरेक्टर्स. सो व्हाट इफ आई नीड ए फ्रॉम द डेटा, आई कैन नॉट गेट ऑल द एज बिकॉज कैपिटल एंड स्मॉल हैव डिफरेंट एस्की कैरेक्टर्स. तो हम एक सेम फॉर्मेट में लाते हैं, तो आवर प्रोग्राम विल अंडरस्टैंड द एस्की फॉर्मेट ऑफ द क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स ना. सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को आसान बनाने के लिए वर्ड में कन्वर्ट करते हैं. वंस यू हैव कन्वर्टेड द लोअर इनटू द डेटा वट एवर यू आर वर्किंग ऑन इनटू द लोअर केस, यू हैव टू रिमूव द यूनिकोड कैरेक्टर्स. यूनिकोड कैरेक्टर्स वो सारे इनकोडेड वर्जन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास उसमें नहीं होते, दैट इज एस्की के अंदर नहीं आ रहे होते, और हम जनरली एस्की कैरेक्टर्स पे ही चल रहे होते हैं, तो हम यूनिकोड कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं. आप एक चीज याद रखिएगा कि हम अपने डेटा में से, अभी आप देख कर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रिमूव कर रहे होते हैं जो मेरे डेटा की मीनिंग पे या डेटा के रिजल्ट्स पे अफेक्ट नहीं करेंगे. तो सेम गोज विद द टेक्सचुअल डेटा. आप अपने डेटा में से सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रिमूव कर रहे होते हो दैट डजंट ऐड मीनिंग टू योर डेटा सेट. जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको इस यूनिक कैरेक्टर, इस स्पेशल कैरेक्टर को दिखाऊं, लेट मी अनकमेंट दिस स्ट्रिंग. सो देखें, माय डेटा has some values that are let's say doesn't add any meaning. So यहाँ पे हमारे पास this is actually in uninterpretable text, इसका कोई मतलब ही नहीं है. So मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा. I need my text, just the text जिसको मैं उठाऊं और मैं उसमें से मतलब निकाल लूं, that is it. मोस्टली अगर आप लोग अपना ग्रामर देखो, इंग्लिश ग्रामर कैसे काम कर रही होती है कि उसमें वर्ब्स हो, नाउन्स हो, एज लॉन्ग एज वर्ब एंड नाउन आर देयर यू कैन डिवाइज द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट ना. सो बाकी सारी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा होती हैं. सो आई डू नॉट नीड दीज काइंड ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स. सो इन ऑर्डर टू रिमूव द यूनिकोड कैरेक्टर्स यू डू व्हाट, आप वेरिएबल अपडेट कर दो. आप सबसे पहले अपने डेटा को क्या करते हो, इनकोड. इनकोडिंग टेक्निक आप क्या बताते हो, एस्की. अच्छा, एस्की इनकोडिंग टेक्निक का मतलब है कि आप क्या करोगे, वो सारी चीजें जो एस्की में इनकोड होंगी ये सब उनको ले लेगा, और जो चीजें एस्की में इनकोड नहीं हो सकती वी आर सेइंग इग्नोर है. अगर मैं आपको शिफ्ट टैब करके इसको दिखाऊं तो देखें ये क्या करता है. फर्स्ट थिंग इज द इनकोडिंग टेक्निक दैट यू आर गिविंग इट, एंड सेकंड एरर्स आप बता रहे हो. सेकंड वैल्यू इज द एरर वैल्यू दैट इज यू आर टेलिंग कि क्या करें. अब क्या होगा, जैसे जैसे एस्की में कन्वर्ट होता जाएगा, जो कैरेक्टर्स एरर जनरेट करेंगे और वो ये बताएंगे कि भाई हम तुम्हें एस्की में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ एस्की थिंग. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट इनकोड देम. ठीक है. अच्छा, एक चीज इनकोड हो गई. इनकोड हो जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, अगर मैं एंटर करती हूँ और मैं यहाँ से आपके पास टेक्स्ट को जस्ट प्रिंट करके दिखाती हूँ, तो सी मेरे पास whatever the thing is coming, it is actually with the B and it is telling me that this is the encoded version. Now just for this text आप क्या करते हो, आप अपने इसको decode भी करते हो. Why we are actually decoding it, because अब क्या हुआ, जितनी चीजें ASCII कैरेक्टर से बिलोंग करती थी वो इनकोड हो गई, और जो ASCII के अंडर नहीं आती थी वो डिकोड हो गई. तो टेक्निकली हुआ क्या होगा, ये ASCII के अंडर नहीं आया, इसने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. इग्नोर करने का मतलब है जब मेरा टेक्स्ट अपडेट हुआ तो ये मेरे टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये एस्की के अंडर नहीं आता था, तो ये इग्नोर हो गया. तो अब हम अपने डेटा को, ऑब्वियसली दैट इज द स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफी टेक्निक दैट व्हेनेवर यू आर इनकोडिंग समथिंग यू हैव टू डिकोड इट. सो ईदर यू कैन कॉल द डिकोड separately or you can call the decode with the file. तो क्या करेगा, ये सबको इनकोड करने के बाद हाथ के हाथ डिकोड करेगा, and then we are going to print the text. तो see this is the text. इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर्स है. अब आपके पास कैरेक्टर्स कैसे आ सकते हैं, इमोजीज के कैरेक्टर्स आ सकते हैं. जैसे अगर आप ट्विटर पे देखो तो बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स और ऐसे सिंबल्स होते हैं, डॉलर के सिंबल्स होते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस. यहाँ पे अगर मुझे कोई दिखे तो लेट मी शो यू. No, it is not showing me because इस डेटा में से चीजें निकालना is a very difficult काम, तो let's remove it. खैर, so this is thing. The first thing what you do, you are going to, these are the standard processes. So first thing is to convert the textual data to the lowercase. Once you have क्या कहते हैं,
converted the data into the lowercase. Next thing is that you remove all the Unicode characters, and the technique to remove the Unicode characters are the encoding it in an ASCII version and then decoding it. अच्छा, अब लाजिम नहीं है आप हमेशा ASCII ही यूज करें, आपको देखना चाहिए कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में है. जैसे अगर आप प्रीवियसली देखें तो हमारा डेटा ASCII फॉर्मेट में ही था, तो आप आपका डेटा जिस फॉर्मेट में आता है आप उस फॉर्मेट में डेटा को डिकोड करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से चीजों की इंपॉर्टेंस डिफरेंट हो जाती है. सो मेक श्योर यू नो द फॉर्मेट ऑफ योर डेटा सो दैट यू कैन इनकोड एंड डिकोड इट ऑन दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट. ठीक है, once you have done this, now is the time to remove the stop words. What is meant by stop words? Okay, stop words are considered as the words that doesn't add any sense or that doesn't add any meaning to the सेंटेंस. देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस M is actually not specifically, it is a part of a grammar but not a part of a meaning. मतलब I Salas Akbar is also considered as the same thing. Let's say I am a girl, okay, and I am removing my name. So देखें, now here A is the word that doesn't make any sense, that doesn't add meaning. Let's say I am an artist. So if you are removing the artist one, this doesn't an artist, so it doesn't change the meaning. ठीक है, तो आपके पास ऐसा होता है कि there are certain stop words according to the English dictionaries, according to the Stanford dictionaries, that you don't क्या कहते हैं, you can remove them because they don't add any meaning, specific meaning to your data. ठीक है. अच्छा, आपके पास जब आप स्टॉप वर्ड्स रिमूव करते हो तो आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, दैट इज NLTK लाइब्रेरी. ठीक है, आप लोगों को जब आप फर्स्ट टाइम काम करोगे तो आप लोगों के पास NLTK लाइब्रेरी नहीं होगी, यू हैव टू इंस्टॉल इट. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फजी वजी इंस्टॉल की थी और हम लोगों ने बाकी इंस्टॉलेशंस की थी, इसी तरीके से यू हैव टू इंस्टॉल इट इन योर क्या कहते हैं कंप्यूटर. नेचुरल लैंग्वेज टूल किट इज द एब्रिविएशन ऑफ इट. सो वंस यू हैव क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड इट, यू कैन इम्पोर्ट NLTK. मेरे पास ऑलरेडी ऑब्वियसली पहले से इंस्टॉल थी, सो आई एम इम्पोर्टिंग इट. It is going to take obviously a few time because it is a heavy library. Okay, अच्छा, NLTK के अंदर मल्टीपल कॉर्पस होते हैं. कॉर्पस इज द एक्चुअली क्या बोले, जो इंग्लिश कॉर्पस होता है, कॉर्पस इज द कलेक्शन, वो जो इंग्लिश वर्ड का कलेक्शन है, उस कॉर्पस में से आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे. इंपोर्ट क्या करोगे, इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स. दिस इज ए स्टैंडर्ड स्टैनफोर्ड लाइब्रेरी के स्टॉप वर्ड्स. इट इज एक्चुअली नॉट क्या कहते हैं योर मतलब डिसीजन व्हाट स्टॉप वर्ड्स आर देयर व्हाट आर नॉट देयर. सो आप क्या करते हो, आप स्टॉप वर्ड्स को देखते हो. अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पास इंग्लिश लाइब्रेरीज में, इंग्लिश की लाइब्रेरी में कितने स्टॉप वर्ड है, हर लैंग्वेज का स्टॉप वर्ड डिफरेंट होता है. अगर आप अपने डेटा पे बात करें तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑब्वियसली स्टॉप वर्ड डिफरेंट होंगे. इंग्लिश के अलग होंगे, जैसे उर्दू के का, की के, है, इस etc. These are the words that are considered as stop words. So is, am, da, am, are, these are the English stop words. So हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, जो हमने stop words की लाइब्रेरी ली है उसमें से क्या करो, तुम वर्ड्स बताओ मुझे, और वो वर्ड्स होने कौन से चाहिए, वो वर्ड्स एक्चुअली में होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के. ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स को अगर देखें, सो ये मुझे एरर देगा. वाई? बिकॉज इंग्लिश में देखें, दिस इज द स्टैंडर्ड इंग्लिश लाइब्रेरी दैट इज टेलिंग यू दीज आर द स्टॉप वर्ड्स. फर्दर, बिफोर, बिकॉज, बी, देयर्स, वी, माई सेल्फ, आर सेल्फ, एम, इज, बिटवीन, एक्सेट्रा. These are the stop words that if they are not in your sentences, they won't affect any potential meaning of the sentence. तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको रिमूव कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, इन स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करने के मतलब हम क्यों रिमूव करें ना भाई, टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में होने चाहिए. व्हाई वी आर रिमूविंग इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब आपके पास थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा आता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव 6,000 ट्वीट्स. सो उस 6,000 ट्वीट्स में से अब डेटा इज अ वेरी ह्यूज वन. जब आप बहुत बड़ा काम कर रहे होते हो, डेटा बहुत सारा होता है, तो यू नीड इट
टू बी मतलब हैंडल एबल हो जाए। और आप जब एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाते हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए, और जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंसर्न होती है, तो आपके पास जितना टेक्सचुअल डेटा आपका मिनिमम और टू द पॉइंट होगा उतना ही अच्छी बात होती है। सो यू हैव टू रिमूव दोज शॉर्ट वर्ड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर डेटा, इन ऑर्डर टू मेक योर डेटा टू द पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू ऑब्वियसली यूज द सेम थिंग दैट ऑब्वियसली आर इन योर लैब। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू कॉल द स्टॉपर्स फ्रॉम द इंग्लिश लाइब्रेरी। देखिए स्टॉपर्ड लिस्ट आएगी, आप सबसे पहले देखें जैसे बिल्कुल मैंने यहाँ से कॉल किया है, बिल्कुल वैसे ही आप स्टॉपर्स को स्टोर करोगे। वाई वी आर स्टोरिंग स्टॉपर्स, बिकॉज मैं अपने स्टॉपर्स की लिस्ट के अगेंस्ट में जिस डेटा से मुझे स्टॉपर्ड रिमूव करना है, मैं उससे वन बाय वन मैच करूंगी, और जो जो मेरे लिस्ट से मैच होते चले जाएंगे उनको हम कहेंगे कि क्या करो, मेरे डेटा में से हटाते चले जाओ। ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे कि वेदर अ वर्ड बिलोंग टू द स्टॉपर्ड, जैसे हाई अगर स्टॉपर्ड्स में है तो रिमूव कर दे, नहीं तो रहने दे। सही, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ ओके, बल्कि लेट्स से मैं ये कहती हूँ, हम यहाँ पे कहते हैं why are you coming again and again? हाँ ठीक है, देखें हुआ क्या हमारे पास, मैं आपको ये लिख के एक बार समझा देती हूँ दैट व्हाट इज एमिंग। आई एम सेइंग डू व्हाट, ज्वाइन द टेक्स्ट एंड इन टेक्स्ट सी व्हाट, के लिस्ट क्या जनरेट हो, वो वर्ड देखे फॉर, देखे फॉर वर्ड्स इन, वो कौन सा वर्ड देखे, वो मेरे टेक्स्ट में से सबसे पहले टेक्स्ट को स्प्लिट करे। देखें मेरे टेक्स्ट को स्प्लिट करे, और स्प्लिटिंग का फंक्शन क्या करता है आपने देखा है, हम स्पेस पे स्प्लिट करें हेयर, जैसे ही स्पेस आए वो इस टेक्स्ट को स्प्लिट करे। इस टेक्स्ट को स्प्लिट करने के बाद हर वर्ड इन द स्प्लिटेड टेक्स्ट चेक करे, और उस वर्ड को इस वर्ड के अंदर स्टोर कर दे, और इस वर्ड को स्टोर करने के बाद वो चेक करे क्या, कि अगर जो वर्ड स्प्लिटेड से स्टोर हुआ है, ठीक है, जो वर्ड स्प्लिटेड से स्टोर हुआ है वो हमारे पास स्टॉप वर्ड की लिस्ट में नहीं है। ये देखें, अगर वो लफ्ज जो स्प्लिट किया है वो स्टॉप वर्ड की लिस्ट में नहीं है, तो वो आफ्टर टेक्स्ट को अपडेट करता जाए। लिस्ट में है हुआ, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। सो हो क्या रहा है, देखें हाई इज देयर, I is removed, M is removed, Python program is there, then again IMN is removed, example program guide towards the data cleaning. Hi Python program, example program guide towards the data cleaning. This is the resultant algorithm of your टेक्स्ट ऑफ योर्स। तो जब आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हो तो आप इस रिमूव को देख सकते हो। सो दिस इज जस्ट द प्रिंटिंग ऑफ दिस, कि बिफोर स्टॉप वर्ड्स रिमूवल द एग्जाम्पल वाज दिस, कि हाई आई एम पाइथन प्रोग्राम, आई एम एग्जाम्पल प्रोग्राम टू गाइड टुवर्ड्स द डेटा क्लीनिंग, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द डेटा। ठीक है, आपके पास जितने स्टॉप वर्ड्स थे दे आर रिमूव्ड। सो फर्स्ट स्टेप, अगर मैं वापस जाती हूँ ऊपर, तो फर्स्ट स्टेप वाज टू कन्वर्ट द डेटा टू द लोअर केस। यस, वी हैव कन्वर्टेड इट। देन यू हैव टू रिमूव द कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द इनकोडिंग स्टाइल ऑफ योर डेटा। आई डोंट नो, इनकोडिंग स्टाइल वेरी करता है। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए आपके डेटा का इनकोडिंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आप यूनिकोड कैरेक्टर्स को रिमूव करोगे। उसके बाद आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर लेते। जब आप यहां तक आ जाते हो ना, दिस इज द डेटा दैट जनरली आप अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर चुके हैं। उस जनरल प्री प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आती हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। उन रेगुलर एक्सप्रेशंस में यू एक्सप्लिसिटली टेल योर प्रोग्राम व्हाट टू रिमूव। जैसे लेट्स से आप कहते हो आपको जितने इमोजीज हैं टेक्स्ट में से वो रिमूव करने हैं, और आप कहते हो आई डोंट वांट एनी ऑफ द सिटी नेम इन द, लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने वर्ड्स हैं यू वांट के वो सब के सब मेरे टेक्स्ट में ना रहे। ठीक है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो इट इज अप टू यू हाउ यू implement regular expressions.
अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए अगर आपके पास 3 से अबव पाइथन है, अगर नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल इट। ठीक है, तो RE इज द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इससे क्या होगा, आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी। नाउ आपके पास सबसे पहले स्टैंडर्ड होता है, लेट मी क्रिएट इट, let me create open this word file for you so that you people can understand what I'm saying. Okay, see, मैं ट्विटर के एग्जाम्पल को फॉलो करूंगी, ठीक है, और इस ट्विटर के एग्जाम्पल को फॉलो करने के बाद मैं बताती हूँ होता क्या है। ट्विटर में एक जनरल ट्रेंडिंग ये है कि आपके पास टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के बाद आपके पास कुछ हैशटैग्स होते हैं, कुछ टैग्स के बाद कुछ आपके पास मतलब ऑर्डर ये लाजिम नहीं है एक्सक्यूज मी, उस हैशटैग्स के बाद आपके पास कुछ एड मेंशंस होते हैं एंड देन स्टफ। अच्छा देखें, दीज एड मेंशंस टेक्निकली जब आप टेक्सचुअल डेटा को फोकस कर रहे होते हो, यू डोंट नीड दैट अनलेस एंड अनटिल योर प्रोग्राम इज लाइक योर क्या बोलूं, your output requires के mentions हो, मतलब everything you are going to clean from your data, it is supposed to be done according to the requirement of the output. अगर आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर hashtags are very important, so you are not supposed to remove the hashtags, ठीक है। अगर आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जिसमें आपको मेंशंस चाहिए तो यू कांट रिमूव द मेंशंस। सो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द डेटा और यू आर गोइंग टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग, यू मस्ट नो व्हाट यू वांट। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, मैं एक ऐसा प्रोग्राम, मशीन लर्निंग प्रोग्राम बना चाह रही हूँ जो मुझे ये प्रिडिक्ट करके दे कि ये बंदा जनरली कितने % चांसेस है, लेट्स से मैं अपनी किसी स्पेसिफिक फ्रेंड को टैग करूंगी, सो आई नीड मेंशंस, या फिर मैं ये बंदा किस तरह के हैशटैग्स यूज करता है तो आई नीड दोज हैशटैग्स। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू राइट द regular expressions for the textual cleaning data, you must understand what you want in data and what you don't want in data, and write the regular expression for those things that you do not want in your data and you want it to be removed। ठीक, I am going to tell you everything, hashtag कैसे रिमूव होते हैं, ऐड कैसे रिमूव होते हैं, लिंक्स कैसे रिमूव होते हैं, so that you can understand how to remove certain things, but again you are not supposed to implement all of the regular expressions in your data. It depends on what you want to remove. जो चीजें आपको नहीं चाहिए डेटा में से आप उसको रिमूव करोगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस पे वापस आते हैं। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए मैंने जो हर चीज आप लोगों को दी है वो मैंने यहाँ बहुत अच्छे से बता दी है। ऐड कैसे रिमूव करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखी जाती हैं, आपके पास URL कैसे रिमूव होती है, हैशटैग्स, अपॉस्ट्रोफीज, पंक्चुएशंस कैसे रिमूव होती हैं, ये टेबल मैंने आपको दे दिया है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, हाउ टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन, यू कैन write it by yourself. So the first is that you have to obviously import the regular expression. Once you have import the regular expression, we must have a data जिसमें वो चीजें हो जो हम remove करना चाह रहे हैं. So there is a variable x that is @SalahAkbar and @SumarFatima under supervision of Kashif Khan. No, he is Kashif Hussain. Are teaching ideas. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट कि मेरे पास लेट से पूरी मेंशंस खत्म हो जाए, लाइक @SalahAkbar, @SumarFatima एंड @Kashif Hussain ऑल शुड बी रिमूव्ड। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस। आप अपने पास लेट से मैं एक वेरिएबल लिखती हूँ y और इस वेरिएबल को मैं क्या लिखती हूँ, अपडेट करती हूँ। मैं कहती हूँ क्या करे, रेगुलर एक्सप्रेशन में से सब स्ट्रिंग उठाए कौन सी, दैट सब स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट विद @। ठीक है, दैट सब स्ट्रिंग मस्ट हैव @ एंड देन द सेकेंड थिंग इज टू बी रिप्लेस्ड, कि हम उसे किससे रिप्लेस करें, वी आर सेइंग खाली स्पेस से रिप्लेस कर दो और अपडेट क्या होना चाहिए, मेरी x वेरिएबल। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं y को प्रिंट करती हूं तो लेट से क्या होगा, SalahAkbar, SumarFatima इन सुपरविजन ऑफ काशिफ हुसैन टीचिंग आइडियाज। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ @ को ढूंढा, @ को ढूंढने के बाद हमारे पास इसने मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन नॉर्मली कैसे लिखी जाती है, आप RE के मॉड्यूल में से सब स्ट्रिंग निकालते हो, आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग होती है दैट स्ट्रिंग जो कि आपने रिमूव करनी हो, लेट से टू बी रिमूव्ड, जिसको आपने रिमूव करना। ठीक,
उसके बाद आप कॉमा डाल के वो स्ट्रिंग देते हो जो कि आपको रिप्लेस करनी हो, दैट इज टू बी रिप्लेस्ड। जिसको आप रिमूव कर रहे हो उसे किससे रिप्लेस करोगे, एंड देन व्हाट ऑन व्हाट स्ट्रिंग टू वर्क। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वो स्ट्रिंग देते हो जिसपे आपको काम करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटेक्स ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ योर्स, कि आप क्या करते हो, यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम, मतलब मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। आई एम सेइंग के मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन में से सब स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन वो सब स्ट्रिंग किस तरह की चाहिए। आई एम सेइंग के जो भी टेक्स्ट तुम्हें मैं दूंगी उसमें से एड को ढूंढना, उसे रिप्लेस करना है खाली स्पेस से, और स्ट्रिंग इज एक्स। सो इस एक्स में से तुम एड ढूंढो, और एड ढूंढने के बाद क्या करो, मुझे जरा प्रिंट करके दे दो, मैं इसे वाई में वापस डालती हूँ तो प्रिंट हुआ। बट वट इफ यू डोंट वॉन्ट जस्ट एड टू बी रिमूव, मतलब आप कहते हो मुझे पूरे मेंशंस ही नहीं चाहिए, जितने मेंशंस हैं वो सारे नाम हट जाए, सिर्फ टेक्स्ट मेरे पास आ जाए, टेक्स्ट है क्या। सो यू कैन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो। सो आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो, लेट्स से आई हैव अ जेड रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको मैं कहती हूँ तुम क्या करो, सब एक्सप्रेशन लो, ठीक है, और सब एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, नाउ हेयर द एक्सप्रेशन विल बी चेंज। आप कह रहे हो क्या करो, एट लो, एड के बाद बैकस्लैश एस का मतलब है जितनी सबस्क्रिप्ट है वो सारी की सारी आ जाए। एड के बाद जितनी सबस्क्रिप्ट है, जब तक स्पेस नहीं आता तुम क्या करो, उस पूरी सबस्क्रिप्ट को लो और उसे रिमूव कर दो। उसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड वे, मतलब आपको जब किसी एक वेरिएबल के बाद पूरा सबस्क्रिप्ट लिखना होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे हैश लिखती हूँ और आई एम सेइंग जस्ट के मेरे पास हैश के बाद पूरा सबस्क्रिप्ट रिमूव कर दे, स्पेस से रिप्लेस कर दे, और लेट्स से एक्स को अपडेट करे। और यहाँ पे आई एम कमेंटिंग इट आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखिए इसने क्या किया है, इसने एक्स के बाद पूरा का पूरा जितना सबस्क्रिप्ट था उसमें से इसने हैशटैग और एस हटा लिया, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट सबस्क्रिप्ट उठा लिया। मैंने क्या नहीं लगाया था, प्लस। प्लस का मतलब है डू इट रिपीटेडली अनलेस एंड अंटिल द होल सबस्क्रिप्ट इज फिनिश्ड। सो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, पूरा सबस्क्रिप्ट ले लिया। सो देयर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज इफ यू वांट टू रिमूव एट, only एट। देन second thing is if you want to remove only first letter of the subscript, and the third thing is if you want to remove a whole subscript, and we are saying okay, not z, let's say call it q. So देखें पहले में क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ एट रिमूव हो गया सुमन फातिमा और काशिफ हुसैन से। सेकंड में मेरे पास सबस्क्रिप्ट में से सिर्फ और सिर्फ एस रिमूव हुआ है। थर्ड में आई हैव ऑल द सब्सक्रिप्शन रिमूव। अच्छा यहाँ पे मैंने हैशटैग मतलब लिखा था, अगर मैं एट लिखती हूँ जस्ट फॉर सेक, सो सी हैशटैग सलाह सब पर वैसा है, पूरा सुमन फातिमा एंड द काशिफ हुसैन आर रिमूव। सो अब देखें ये बहुत सारे तरीके हैं ना, आपको सिर्फ एड हटाना है, एक सबस्क्रिप्ट हटाना है, या कंप्लीट एड के बाद की चीज हटानी है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड थ्री टाइप ऑफ सिंकिंग। either provide the single character, either provide the backslash hash so that it the next standard syntax to be removed, or either provide the backslash hash plus. This is the standard way of writing a regular expression. मतलब अगर मैं वापस आपकी वर्ड फाइल पे जाती हूँ, yeah, no, ठीक है, देखिए आपके पास टेबल ये रहा। सो इट इज सेइंग बैकस्लैश एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। एस का मतलब क्या है, एक, कोई भी एक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। जब आप इसके साथ प्लस ऐड कर देते हो तो इट रिपीट्स इटसेल्फ अनलेस एंड अनटिल इसे स्पेस कैरेक्टर मिल जाए। सो यहाँ पे होता क्या है, जब आप वापिस से इस हैशटैग पे आओगे हेयर, तो हो क्या रहा है, ये आपके पास जाता है, और जाने के बाद इसे जब यहाँ से ये मतलब नॉट वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रीड करता जाता है, जब आप प्लस लगाते हो, और जैसे ही इसे एक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर मिलता है ये वहां पे स्टॉप कर देता है। सो इट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग टू द होल स्ट्रिंग ऑफ योर्स एंड इट इज रिमूविंग द वर्ड द वे वी आर आस्किंग इट टू रिमूव। सो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे रिमूव कराना चाहते हो, सिंगल कैरेक्टर, होल कैरेक्टर। सो लेट मी आई मीन जस्ट to make sure you people have matlab understand it. So I am doing it. It is saying
there is a problem. Yeah, it should be commented. देखें क्या है हमारे पास सलासबर एंड सलासबर, और या we can do this as well कि हम यहाँ पे ट्रिपल कोट लिखें और बैकस्लैश n लिखें कॉमा, और बैकस्लैश n से पहले हम लिखें only app is removed, and here we will write whole mention is removed backslash n. So see, only at is removed, the character, the whole mention is removed, the thing. ठीक है, so this is how you are going to remove the mentions, and it is up to you how you want your mentions to be removed. ठीक है, अच्छा, इसके बाद the second thing is to remove a URL. जब आपका ट्वीट है, उस ट्वीट में कोई URL है और उस URL को आपको रिमूव करना है, तो what you are supposed to do. So what you are supposed to do is this कि आप यहाँ पे आते हो वापस here. So remove the URL में आपके पास क्या होता है, आप HTTPS लिख के देते हो. आप HTTPS के बाद वही बैकस्लैश प्लस लिखते हो ये बताने के लिए कि भाई जितना नॉट वाइट स्पेस कैरेक्टर है तुम क्या करो, उसे रिमूव कर दो. सो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज मतलब मैंने एक जनरल स्ट्रिंग लिखी हुई है. सो दिस इज द स्ट्रिंग. लेट्स से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं x को किस तरीके से, यूं कि दिस इज ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड लेट्स से बैकस्लैश t, Control Z backslash t. So this is the original string जिसमें HTTPS COVID-19 WHO INT एक हमारे पास लिंक है. Now what we are going to do? We are going to write a regular expression. So what we are going to write a regular expression as, let's say मैं कहती हूँ reg1 is equals to, आपने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन में से सब स्ट्रिंग उठाओ. ठीक है, उस सब स्ट्रिंग में HTTPS होना चाहिए. HTTPS के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उनको ले, और उसके बाद आपके पास जितने नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, डॉट स्पेस एक्सेट्रा व्हाटएवर इट इज, उसको रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस किससे करें, स्पेस से, और एक्स को अपडेट करें, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट क्या करे, हमारे पास प्रिंट करे आफ्टर URL रिमूवल एंड लेट्स से बैकस्लैश t, और बैकस्लैश t के बाद कॉमा के बाद हम कह रहे हैं जो reg1 है इस reg1 को प्रिंट करते हैं. तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग वाज दिस एंड आफ्टर द URL रिमूवल आपके पास URL रिमूव हो गई. जस्ट फॉर द सेक सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं रिमूव इसको 2 बार कॉपी कर रही हूँ सो आपको समझ में आ जाए. तो क्या हो रहा है, हमारे पास ये चीज यहाँ पे भी स्पेस आ गई और स्पेस से रिमूव हो गई चीज, और जहां जहां आपके पास URL थी HTTPS से फॉलो होती. अच्छा, यहाँ से हम स्टैटिक हटा के देखते हैं क्या होता है. देखें, स्टैटिक हटा के देखने का मतलब क्या हुआ, इसने यहाँ से HTTPS को रिमूव कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे HTTPS के बजाय हम सिर्फ S लिखते, HTTP लिखते, तो क्या हुआ, HTTP रिमूव नहीं हो रहा. अगर मैं यहाँ पे HTTPS के साथ स्टैटिक वापस से लिखती हूँ, सो दैट्स व्हाई यू राइट स्टैटिक. यू से HTTPSI या HTTPI whatever the static is you want to remove it, it should be removed, so that why static is there, and backslash plus वही non static non white स्पेसिस, तो आपके पास क्या हो जाएंगी, ये चीजें रिमूव हो जानी चाहिए. सो दिस इज हाउ यू रिमूव अ URL. बट अगेन द पॉइंट इज दैट यू हैव टू नो वेदर योर टेक्सचुअल डेटा नीड्स अ URL टू बी रिमूव. जनरली आप URL रिमूव कर रहे होते हो बिकॉज URL आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और जब टेक्स्ट से आपको मीनिंग एनहेंस करना होता है तो URL से नहीं करना होता. बट इन केस अगर आपका कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप ये देखना चाहता है कि कोविड में सबसे ज्यादा लेट्स से लेटेस्ट ट्रेंड में कौन सी URLs मेंशन्ड है, just in case ऐसा कोई मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, so you are supposed to not remove the URL, you need those URLs ना. so अब it's obviously अब आप इसको modify करोगे जैसे आपको चाहिए. अच्छा, you have to remove the hashtags. so how to remove the hashtags? Okay, this is a क्या कहते हैं text. Are people not concerned that hashtag coronavirus is deadly? They must follow hashtag social distancing rules and wear mask, hashtag stay safe. ठीक है. अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये वाली बात अब समझ में आ गई होगी. आप क्या करोगे, आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, मैं x लेट्स से अगर मुझे सिर्फ ओनली हैशटैग रिमूव करना है
तो आई एम सेइंग इफ यू वांट टू रिमूव ओनली हैश टैग, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में से सब स्ट्रिंग लो, और वो सब स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, हैश सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करो स्पेस से और किस स्ट्रिंग पे काम करो, और लेट से हम कहते हैं प्रिंट करो क्या, ओनली हैश रिमूव्ड, लेट्स से \t कॉमा एंड x_ ओनली हैश। ठीक है, सो देखें ओनली हैश रिमूव्ड, आर पीपल नॉट कंसर्न्ड वट एवर द स्टफ इज देयर। और अगर हम यहाँ पे / ना दें और कॉलन के बाद स्पेस दे दें, सही, दिस इज इट। अब देखें व्हाट इफ आई वांट के हैशटैग के बाद सारी चीजें रिमूव हो जाए, तो हम कहते हैं क्या करो भाई तुम, मेरे पास हैशटैग के बाद आने वाले सारे नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को क्या करो, रिमूव कर दो, और उसके बाद ओनली हैश नहीं, लेट्स से हम कहते हैं कंप्लीट हैश रिमूव्ड, और लेट्स कॉपी दिस एज वेल एंड लेट्स पेस्ट इट एज वेल, और यहाँ पे हम कहते हैं ओनली हैश नहीं बल्कि कंप्लीट हैश रिमूव्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस। तो देखें कंप्लीट हैशटैग में से आपके पास सारी चीजें चल गई, कोरोना वायरस हैशटैग था, यहाँ पे सिर्फ हैश रिमूव है, यहाँ से पूरा रिमूव हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हैश था, यहाँ से पूरा रिमूव हो गया एंड स्टफ। अब देखें अब फॉलो के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा हैश था, हमने इसको रिमूव कर दिया, तो फॉलो कर डेटा वाज रॉन्ग। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, हैशटैग रिमूव करते हो। इसी की तरह से आप क्या कर सकते हो, अपॉस्ट्रॉफी रिमूव कर सकते हो। सो अपॉस्ट्रॉफी इज हियर, सो Ctrl+Z कमेंट, दिस इज द x वैल्यू। ठीक है, जिसके अंदर आप बता रहे हो पाइथन में हाई अपॉस्ट्रॉफी है। अपॉस्ट्रॉफी के लिए आप सब रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखते हो कि आप \# अपॉस्ट्रॉफी बताते हो, और आप उसे कहते हो कि उसके \w+ करता जाए। \w+ की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस आपका दिखाऊं तो \w+ क्या कर रहा होता है, हियर देखें \w डज एनी वर्ड और कैरेक्टर अंडरस्कोर एनीथिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपॉस्ट्रॉफी के बाद अगर कोई अंडरस्कोर और कैरेक्टर या कोई भी चीज आती है तो रिमूव दैट एज वेल, एंड देन प्रिंट x Ctrl होम। सो ये क्या करेगा, देखें पाइथन में से जितने भी कैरेक्टर्स अपॉस्ट्रॉफी वाले आए थे, क्योंकि पाइथन इज नथिंग, तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद जितना कोई कैरेक्टर आता है उस कैरेक्टर को रिमूव कर दे हमारे पास से। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अगर मैं इसे रिमूव करती हूँ तो दिस इज इट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपॉस्ट्रॉफी को रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से पंक्चुएशन रिमूव करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज दिस। पहले यू मस्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल ऑफ स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट वी मस्ट हैव अ फाइल जिसके अंदर क्या हो, पंक्चुएशन हो, सेमीकोलन, कॉलन, जैसे लगता है एज यू के बाद मैं जबरदस्ती का कॉलम लगा देती हूँ, मतलब इट मस्ट नॉट बी देयर बट लेट्स से इट इज। सो आप रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पंक्चुएशन रिमूवल कैसे लिखते हो, आप कहते हो रेगुलर एक्सप्रेशन में से ऑब्वियसली मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, बट सब स्ट्रिंग चाहिए कैसे, वी से दैट कि इन द सब स्ट्रिंग वी मस्ट हैव %s। व्हाट इज %s, तो ये देखें एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर वो कैरेक्टर जो व्हाइट स्पेस या पंक्चुएशन के बाद जो भी आता है उस कैरेक्टर को लो और उसके बाद आप इसको रिमूव करो। कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन में से आप स्केप कर दो, स्केप का मतलब है रिमूव कर दो। रेगुलर एक्सप्रेशन में से रिमूव क्या होना चाहिए, जो भी स्ट्रिंग है, मतलब आप सारे के सारे नॉन स्पेस वाइट कैरेक्टर्स पे जाओ और स्ट्रिंग के मॉड्यूल में से मैच करो वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ अ पंक्चुएशन और नॉट। If it is a part of a punctuation, then do what, replace it with the space and then comma, what, the string should be removed। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखो print x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, hello, this is as you already know, sorry I didn't store it here, तो let's say हम इसे p removed is equals to करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं p removed। So see, all the punctuation is removed. So you are saying any not white space characters, कोई सारे characters उठाओ, उन्हें मैच करो कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन में से स्केल कर दें किसे जो भी पंक्चुएशन से मैच करता है, and that is it. All the punctuation is removed. You can remove the numbers as well and you can remove the spaces as well.
सो यहाँ पे आई एम जस्ट ऑब्वियसली नाउ यू मस्ट हैव गॉट द हैंग ऑफ रिमूवल. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर्स रिमूव कर सकते हो. आप W में बता रहे हो कि जितने भी नॉन स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं \G और +\W, पहले और आखिर में जितने नॉन स्पेस कैरेक्टर्स हैं उन सारे नंबर्स को रिमूव कर दें. सो दिस इज हाउ यू रिमूव द नंबर्स एंड देन यू कैन रिप्लेस व्हाइट स्पेसेस एज वेल. तो इस व्हाइट स्पेस का स्टैंडर्ड लिखने का तरीका आपका ऐसा है, जितनी एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस हैं आप \S, अभी आपने देखा कि \S वाज द एनी व्हाइट स्पेस, और वो व्हाइट स्पेस को आप कह रहे हो कि अगर दो या उससे ज्यादा व्हाइट स्पेस है, सिंगल व्हाइट स्पेस को रिमूव नहीं करें. अगर दो या उससे ज्यादा व्हाइट स्पेसेस हैं तो उनको रिमूव करके क्या करें, सिंगल व्हाइट स्पेस से रिप्लेस कर दें. सो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन रिमूव द स्पेसेस एज वेल. सो ओवरऑल जो आपकी obviously video है, that is this कि you write regular expression according to the data you need. So textual data की cleaning के लिए 4 main things are there, that you have to convert all the things into the lowercase, then you have to remove Unicode characters, then you have to remove the stop words, and then apply the regular expressions. And regular expression must be according to the requirement of yours, according to the requirement of your प्रोग्राम दैट नीड्स इट टू बी डन. जैसा आपका आउटपुट चाहिए होगा आप बिल्कुल वैसी रेगुलर एक्सप्रेशंस लगाओगे. सो इट डिपेंड्स ऑन वट एवर द आउटपुट और द कंसर्न्ड थिंग्स इन द टेक्सचुअल डेटा ऑफ योर्स इज. ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग उसमें से इमोटिकॉन्स को रिमूव नहीं कर रहे होते, बिकॉज इमोटिकॉन्स आर क्रूशियल टू एक्सप्रेस द इमोशंस, एंड व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन द इमोशन यू डोंट रिमूव द इमोटिकॉन्स, बट देन इन दैट you don't remove the smileys, but you remove all the other emoticons, because only smileys shows that whether you are happy, angry, sad or irritated, etc. no? So here comes your माइंड कि आपका माइंड कितना डाइवर्स सोच सकता है और कितना एक्सपेंड कर सकता है खुद को. अदरवाइज दीज आर द 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर द डेटा wrangling whenever the textual data is concerned. I hope you understood it, and then we will have a QA session. So अगर उसमें फिर you have any queries so you can ask. Till then, Allah Hafiz. Thank you.